हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए 12th बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 ज्योग्राफी का मॉडल पेपर लाई हूँ जो आपको 2022 के एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? ए जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग, बी नगर पालिका निगम आदि का होना, सी जनसंख्या आकार 500 व्यक्तियों से अधिक और डी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। तो इसका राइट आंसर होगा डी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मानव विकास सूचक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसका कोटि उच्चतम है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी तमिलनाडु और डी केरल। तो राइट आंसर होगा केरल। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? द्रविड़, ऑस्ट्रिक, भारतीय यूरोपी, चीनी तिब्बती। इसका राइट आंसर होगा ए द्रविड़। अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़, 10,208 करोड़, 1,018 करोड़, 1,031 करोड़। राइट आंसर होगा ए 1,021 करोड़। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन शुल्कलेखित प्राचीनतम नागरीय बस्ती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए मेसोपोटामिया, बी हो घाटी, सी नील घाटी और डी सिंधु घाटी। राइट आंसर होगा डी सिंधु घाटी। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और झारखंड में। राइट आंसर होगा ए उड़ीसा में। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? कृष्णा बेसिन, बी गोदावरी बेसिन, सी तापी बेसिन और डी नर्मदा बेसिन। तो राइट आंसर होगा सी तापी बेसिन। 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रेशादार फसल है? ए कॉफ़ी, बी चाय, सी गेहूं और डी कपास। राइट आंसर होगा डी कपास। हरित क्रांति संबंधित है ए खाद्यान्न उत्पादन से, बी चाय उत्पादन से, सी दूध उत्पादन से और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ए खाद्यान्न उत्पादन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? ए निम्न उत्पादक, बी विखंडित जोत, सी अनियमित मानसून और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डी। मुंबई में पहले आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि ए मुंबई एक पतन है, बी मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, सी यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है, डी इनमें से सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात केंद्र है मिश्रित क्षेत्र में, बी निजी क्षेत्र में, सी सार्वजनिक क्षेत्र में, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सी सार्वजनिक क्षेत्र में। 13, बालघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। राइट आंसर होगा डी मध्य प्रदेश। 14, निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ए पेट्रोलियम, बी कोयला, सी प्राकृतिक गैस, डी इनमें से सभी। राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी। 15, भारत में प्रथम नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी? ए कल्पकम में, बी तारापुर में, सी नोरार में और डी केगा में। राइट आंसर होगा तारापुर में, बी। निम्नलिखित में से कौन स्थल बुद्ध प्रोताश्रय है? ए हल्दिया, बी मुंबई, सी विशाखापट्टनम और डी एनोर। राइट आंसर होगा सी विशाखापट्टनम। 17, पूर्व पश्चिम गलियार जोड़ता है कोलकाता को दिल्ली से, कानपुर को पोरबंदर से, सी गुवाहाटी को पलनपुर से और डी सिलचर को पोरबंदर से। राइट आंसर होगा डी सिलचर को पोरबंदर से। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई? ए 1947 में, बी 1911 में, सी 1921 में और डी 1935 में। राइट आंसर होगा बी 1911 में। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया? ए 12, बी 9, सी 20, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। 20, प्रादेशिक योजना का विशिष्ट लक्षण है? ए आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास, बी परिवहन जल तंत्र में क्षेत्रीय विभिन्नताएं, सी क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम और डी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। इसका राइट आंसर होगा ए आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे कर्तन धन कृषि भी कहते हैं? ए सघन निर्वहन कृषि, बी अधिम निर्वहन कृषि, सी विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि और डी मिश्रित कृषि। तो इसका राइट आंसर होगा बी अधिम निर्वहन कृषि। 22, फूलों की कृषि कहलाती है मिश्रित कृषि, ट्रक फार्मिंग, रोपण कृषि और पुष्पोत्पादन। तो राइट आंसर होगा डी पुष्पोत्पादन। और 23, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? ए मक्का, बी गेहूं, सी चाय और डी राई। राइट आंसर होगा सी चाय। हमारा अगला क्वेश्चन है, रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? ए रोपण कृषि, बी भूमदाय सागरीय कृषि, सी प्रारंभिक अस्थायी कृषि और डी मिश्रित कृषि। राइट आंसर होगा ए रोपण कृषि। हमारा अगला क्वेश्चन 25,
निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचक का निर्धारण किया? ए. रेटजल, डी. डॉक्टर मोहब उल हक और सी. E.C. सैम्पुल और डी. प्रो आत्मत्रय सेन। तो राइट आंसर होगा डी. डॉक्टर मोहब उल हक। हमारा 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ए. क्षेत्रीय विभिन्नता, बी. स्थानिक संगठन, सी. मात्रात्मक क्रांति और डी. अन्वेषण और वर्णन। तो राइट आंसर होगा सी. मात्रात्मक क्रांति। 27 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ए. पश्चिमी यूरोप, बी. दक्षिणी पूर्वी एशियाई, सी. उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका और डी. पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर होगा डी. पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संघ में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? ए. 15 से 59 वर्ष, बी. 15 से 65 वर्ष और सी. 18 से 86 वर्ष और डी. 15 से 64 वर्ष। राइट आंसर होगा ए. 15 से 59 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? ए. लेटविया, बी. संयुक्त अरब अमीरात, सी. फ्रांस और डी. जापान। राइट आंसर होगा लेटविया। हमारा 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? ए. आकार में वृद्धि, बी. गुण में साधारण परिवर्तन, सी. आकार में स्थिरता और डी. गुण में धनात्मक परिवर्तन। इसका राइट आंसर होगा डी. गुण में धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, तूतीकोरन पत्तन स्थित है? ए. केरल में, बी. कर्नाटक में, सी. तमिलनाडु में और डी. आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर होगा इसका सी. तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का कारण है? ए. जल प्रदूषण, बी. ध्वनि प्रदूषण, सी. वायु प्रदूषण और डी. भूमि प्रदूषण। इसका राइट आंसर होगा सी. वायु प्रदूषण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? ए. संगणक विनिर्माण, बी. विश्वविद्यालय शिक्षक, सी. कागज और लुगदी निर्माण और डी. पुस्तकों का मुद्रण। राइट आंसर होगा बी. विश्वविद्यालय शिक्षक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? ए. सड़क परिवहन, बी. रेल परिवहन, जी. जल परिवहन, डी. वायु परिवहन। इसका राइट आंसर होगा सी. जल परिवहन। हमारा 35 क्वेश्चन है, रेल मार्ग के जाल का संख्यात्मक घनत्व है? ए. ब्राज़ील में, सी. बी. संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी. कनाडा में और डी. रूस में। राइट आंसर होगा इसका बी. संयुक्त राज्य अमेरिका में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 36, बिग इज पाइप लाइन परिवहन करता है? ए. जल, बी. दूध, सी. पेट्रोलियम और डी. तरल पेट्रोलियम गैस। इसका राइट आंसर होगा सी. पेट्रोलियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक सदस्य है? ए. सफ्टा का, बी. IECD का और सी. आसियान का और डी. ओपेक का। राइट आंसर होगा ए. सफ्टा का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए. जिनेवा में, बी. वियना में, सी. न्यूयॉर्क में और डी. विस्कटन में। राइट आंसर होगा जिनेवा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? ए. आयताकार, बी. सीढ़ी नुमा, सी. पंखा और डी. तारा। राइट आंसर होगा बी. सीढ़ी नुमा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों में संबंधित है? राइट आंसर होगा ए. प्राथमिक।